तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो हम देखिए रुक्मणी प्रकाशन जो कि हमारा आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है। हम रेगुलर प्रैक्टिस क्लास अब करा रहे हैं जिसमें हमारा 39 प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए इसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ और ये आपका पीवाईक्यू पर आपका आधारित है। और आपका लेवल क्या रहता है, आप अगर ये वीडियो देखते हैं और आप देखिए, आप क्या करिए, आप कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, आप अपना लेवल और स्कोर चेक करते हुए चलिएगा। तो चलिए धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है अब की बार रेलवे पार। इसी के साथ शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन स्टेज 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन सा समस्या चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और इधर आपका ये आपका चित्र है, सॉरी ये आपका चित्र है और ये आपका दर्पण है। तो आपका ये अगर ये चित्र आपका दर्पण के पास रखा जाए तो कैसा दिखेगा। तो देखिए ये जो आपका देखिए जो जितना आपके दर्पण के नज़दीक रहेगा, जो जितना दर्पण के नज़दीक रहेगा वह सबसे पहले दिखेगा। तो देखिए आपका कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका दर्पण के सबसे नज़दीक दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो गोला दे रखे, गोला आप देखिए, ये गोला आपका सबसे पहले दिखेगा और ये जो आपका तीर है वह आपका कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि 4624 का वर्गमूल कितना है। 4624 का वर्गमूल कितना है। तो चलिए आप लोगों को वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा। चलिए 4624 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितने बार जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। 6 छक 36 हो जाएगा। और फिर आपका देखिए जितने से भाग देते हैं उतना हम इसका प्लस आपका ऐड कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1024 आ जाएगा। कितना, यहाँ आपका 1024 आ जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0 और 4 में से 3 जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। और प्लस फिर देखिए, और देखिए क्या रखें कि 1024 तक हमारा पहुँच जाए। यानी 12 में हम क्या जोड़ें कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पर 1024 आपका प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर हम 12 में कितना, तो अगर 12 में हम 8 कर दें कितना, तो हम 12 में 8 कर दें तो 128 का, देखिए 128 का जब हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। कितना, 1024 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0। तो देखिए आपका कितनी बार गया, तो देखिए आपका कितनी बार हुआ है, तो 8 बार हुआ है। 8 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। और ये आपका किसका हो गया, तो देखिए आपका 68 आया। तो 4624 किसका हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो गया। ये आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा 68। फिर देखिए कह रहा है तीसरा नंबर, वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित होता है जैसे घन आपका किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन में आपका है बिंदु, वृत्त यानी सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो वर्ग जो रेखा है वैसे ही संबंधित होता है जैसे आपका घन किससे संबंधित होता है। देखिए ये आपको किससे होता है, तो आपका स्क्वायर से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि पाइप ए और बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप जो 6 है, आपका तीसरा पाइप सी है, वह 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी तीनों को एक साथ आपका यदि सभी तीनों पाइप टंकी 3/5 भरी होने पर एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपका कितना है, तो पहले तो क्या करेंगे, इनका क्या निकाल लेंगे, पहले इनका वो निकाल लेंगे, टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। तो आपका समय कितना है, तो देखिए समय आपका बात करें समय की, तो आपकी कितनी है, तो 4 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद कितना है, तो आपका 6 है। ये आपका है 6। देखिए इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये खाली करने का टाइम लगा रहा है। और कुल काम कितना हो जाएगा इनका, देखिए कुल काम कितना हो जाएगा, तो आपका कुल काम कितना है, ध्यान से देखिएगा।
तो काम आपका देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। कितना? तो आपका 60 आ जाएगा। तो देखिए इससे आपका कितना डिवाइड होगा, तो इसके देखिए कितना, तो ये आपका 15 चौका 60 हो जाएगा। कितना? तो 15 चौका 60 हो जाएगा। और ये देखिए 10 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 6 का 10 में 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो आपका -10 आपका आ जाएगा। 10 6 60 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो पहले कितना भरा था, तो आपका 3/5। कितना? तो पहले आपका भरा हुआ था कितना, तो 3/5 है। और अब कितना भरा है, तो देखिए अब जो भरा है आपका 2/5 भाग भरना है। कितना? तो 2/5 भाग भरना है। अब कितना भरना है, तो अब आपको भरना है कितना, तो 2/5 भाग। फिर देखिए 2/5 भाग का क्या करेंगे, हम 60% निकाल लेंगे। देखिए 60 × 2/5, 2/5 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका से 1 कटेगा 12 बार, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर देखिए तीनों की कुल क्षमता निकाल लेंगे, तो तीनों की कुल क्षमता कितनी है, तो आपकी तीनों की अगर कुल क्षमता निकालें तो देखिए एक की क्षमता आपकी 15 आई है, फिर आपकी 6 आई है, फिर उसके बाद कितना आई है, तो आपकी 10 आई है। ये आपकी तीनों की क्षमता है। तो देखिए आपकी कितनी हो जाएगी, 15 6 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और -10 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये आपका कितना घट के आएगा, तो आपका 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अतः टंकी को भरने में आपका कितना टाइम लगेगा, तो 24/11 लगेगा। कितना? तो यहाँ देखिए 24 आया है और यहाँ से आपका 11 आ गया, यानी 24/11 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ध्वनि की पिच इसके इसके पर निर्भर करती है। किसके? तो देखिए आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि की जो आपकी पिच है वह इसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तीक्ष्ण जैसे 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 ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का आपका तारतम्य भी बढ़ता जाता है। ध्वनि आपकी पतली होती जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इसको हल करना है। 6 नंबर में आपको हल करना है। तो देखिए आपका है क्या, तो 6 है, तो देखिए आपका क्या है, तो 60 है भागा आपका 5 है, डिवाइड में क्या है, तो आपका देखिए ये आपका डिवाइड होगा किससे, तो आपका कट जाएगा 2, ये 4 बार से कट जाएगा। 4 बार से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 - 4 आ जाएगा। 16 - 4 आ जाएगा। और डिवाइड में आपका क्या है, तो आपका 3 है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए ये आपका 60 भागा आपका 5 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 16 4 कितना हो जाएगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा। 12 भागा 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो 60 भागा 5 गुणे ये आपका देखिए ये आपका कट जाएगा किससे, तो 3 चौका 12, ये 4 बार से 4 बार में आपका चला जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए इसको भी काट देंगे तो आपको कितने बार में जाएगा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और ये आपका 4 हो जाएगा इधर आपका। तो 12 चौका कितना हो जाएगा, तो आपका 48 आ जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास रूल से आपको लगाना था। फिर देखिए आपको क्या कह रहा है कि डैश डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किस में होते हैं, तो देखिए आपके बुद्धिस्ट में। बुद्धिस्ट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। चैत्य बौद्ध धर्म की पूजा गृह आपका मंदिर है। काले का देखिए काले चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य होता है। कार्ले के चैत्य महाराष्ट्र में आपका स्थित है। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बना यह आपका स्मारक स्तूप है। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप आपके 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में जोड़ा गया था। फिर आपका देखिए 8वां नंबर बढ़ रहे हैं 8वां नंबर की ओर। 8वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी पर 3 गुना है। क्या कह रहा है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता का 3 गुना है। यदि सीता एक
खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। तो देखिए, मान लेंगे रामू की बाल्टी की धारिता क्या है। तो रामू की अगर बात करें तो रामू की बाल्टी की धारिता क्या हो जाएगी, तो आपकी x हो जाएगी। और फिर देखिए सीता की बात करें तो सीता की बात करें तो क्या हो जाएगी, आपकी बता रहा है यहाँ पे कि 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। और ड्रम की कुल धारिता की बात करें, अगर ड्रम की कुल धारिता की बात करें तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 60 बार पलटा गया है तो आपका 3x हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 180 x लीटर। 180 x लीटर। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों मिलकर ड्रम में बाल्टी को पलटने की संख्या देखें तो आपका अगर दोनों लोग पलटते हैं कितने, तो दोनों लोग जब पलटते हैं तो 180 x बटा आपका क्या है, तो 3x प्लस आपका x बराबर कर देखिए क्या आ जाएगा, तो 180 x नीचे आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर आपका क्या है। तो देखिए आपका कट जाएगा, ये किससे कटेगा, तो ये आपका 4 से कटेगा यानी 45 बार कट जाएगा। कितना, तो 45 बार कट जाएगा। x बराबर हमारा 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपका 45 कैसे आया। देखिए एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो। फिर देखिए क्या कह रहा है, 9वां नंबर, कौन से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। क्या कह रहा है, 9वां नंबर, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। तो 9वां का देखिए, 9वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NASE। देखिए आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। IPO बाजार से धन जुटाने का एक आपका तरीका होता है। NSE की स्थापना शेरवानी समिति के रिपोर्ट पर हुआ था। NSE की स्थापना आपकी 1992 को हुई थी। कब, तो 1992 की स्थापना में हुई थी किसकी, तो NSE की स्थापना। और NSE की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है। कौन, तो आपका BSE है। ये आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। तो त्रिभुजों की संख्या देखिए, त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो देखिए आपका ये आपका F मान लेंगे इसको। फिर देखिए आपका ये A हो जाएगा, ये आपका G हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका इधर आपका देखिए ये C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा और ये आपका E हो जाएगा। देखिए ADF कहाँ पे है, ADF आपका 1 हो गया। फिर आपका AGB, यानी इस प्रकार देखिए तो आपका टोटल कितना आएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। इसमें आपका कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ADF आपका 1 हो गया, ADF आपका 1 हो गया। फिर आपका AG और B, AGB आपका ये दूसरा हो गया। फिर ADB आपका तीसरा हो गया। फिर देखिए आपका AFG, ऐसे इसी प्रकार से आपके 10 आपके आ जाएंगे। फिर देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफार्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर कितनी लंबी थी। तो देखिए टावर आपका इस प्रकार था, ये बता रहा है टावर। ये देखिए आपका ये E हो जाएगा, E हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा और ये आपका क्यों ना 7 मीटर है। कितना, 7 मीटर है। और ये आपका नीचे दे रखा है 50√3 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा। ये आपका A हो जाएगा, इधर आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो CD क्या है,
तो CD आपका प्लेटफार्म है, क्या तो प्लेटफार्म है। और BE क्या है, तो BE आपका जो दे रखी है BE का है क्या है, तो B और E, ये आपके B और E क्या है, तो आपके प्लेटफार्म है, सॉरी टावर हैं। B और E आपके क्या हैं, ये दोनों, ये आपका टावर हो गया। फिर और DC कितना है, तो DC देखिए DC हमारा 7 सेंटीमीटर है। फिर देखिए BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा 50√3, 50√3। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर। तो देखिए आपका DC और AB बराबर हमारे कितने हैं, तो 7 मीटर। उसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज आपका कितना, तो AE और D, त्रिभुज A और D में निकालेंगे। तो आपने देखा होगा कि देखिए लाल बटा काका यानी tan 30 का मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AE बटा आपका हो जाएगा क्या, तो AD, क्या AE बटा आपका हो जाएगा A और E। देखिए A और E बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका बटा हो जाएगा AD हो जाएगा। तो देखिए इसी पे मान रख देंगे। तो त्रिभुज आपका देखिए इसका 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 आपका 3 होता है, बराबर। देखिए AE बराबर हमें निकालना है, तो फिर देखिए AE बराबर फिर अंडर क्या हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। AD का मान कितना है, तो 50√3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, AE बराबर आपका देखिए ये आपका इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो AE बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 50 मीटर आ जाएगा। कितना, तो 50 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, तो आपका AB और AE, A और B प्लस आपका कितना है, तो आपका AE है। AB कितना है, तो AB देखिए 7 सेंटीमीटर है और AE कितना है, तो 50 है। टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 57 मीटर हो जाएगा। कितना, तो 57 मीटर आ जाएगा। देखिए 57 मीटर आपको किसने दे रखा है, तो 57 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। फिर देखिए 12 नंबर कह रहा है H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए 12 का हो जाएगा ये आपके एक अपचयक के रूप में, किसके, तो यह एक आपके अपचयक के रूप में कार्य करते हैं। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अपचयन होने पर अणु परमाणु या आयन पर धन आवेश का मान घटाता है या ऋण आवेश का मान बढ़ाता है। तो क्या होता है, तो देखिए Na बराबर आपका हो जाएगा, Na आपका सोडियम आपका प्लस होता है और इस पर आपका देखिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बराबर क्या बन जाएगा, तो आपका सोडियम बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि A बराबर आपका देखिए -14 प्लस 4 दे रखा है, B बराबर 4 - 14 दे रखा है, तो AB का मान ज्ञात करना है। AB का मान ज्ञात करना है। तो देखिए A बराबर क्या आपका है, तो देखिए A बराबर आपका -10 हो जाएगा और B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर भी -10 हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे होगा, तो देखिए इसमें से 14 में से 4 जाएगा तब भी आपका 10 आएगा। इधर आपका 14 में से, इधर भी आपका 4 में से -14 घटेगा तब भी आपका 10 आएगा, यानी -10 आपका आ जाएगा। फिर देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर -10 इंटू -10 बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 100 आ जाएगा। 100 है किस में, तो देखिए ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, कि दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं। तो पार्टीज है, दल, साउथ है, पूर्व है, पश्चिम है और उत्तर है, और आपके क्रमांक दे रखा है। पूछ रहा है दिए गए आंकड़ों के आधार पर जीते गए सीटों की कुल संख्या कितनी है। कुल सीटों के इस टाइम आपका चुनाव चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपके पार्टी दे रखे हैं, आपके दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर तक के, और आपको बताना है कि इन आंकड़ों के आधार पर जीते गए सीटों की कुल संख्या कितनी है 14 नंबर में। तो देखिए कितनी है, एक तो आपका 40 है, फिर कितना है 37 है, 35 है, और फिर कितना है तो 27 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर देखिए कितना है, फिर आपका कितना है, तो 71 है,
पहले देखिए दिए आंकड़ों के आधार पर जीते गए सीटों की संख्या बताना है। तो देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, पहले देखिए आपका 40 हो जाएगा, 40 होगा, उसके बाद प्लस 37 होगा, प्लस 35 होगा, प्लस 27 होगा। यहाँ देखिए 40 होगा, उसके बाद आपका प्लस 37 होगा, उसके बाद 35, उसके बाद प्लस आपका 27। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 27 था, उसके बाद क्या आएगा, प्लस 6 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, प्लस आपका 26 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, प्लस आपका 76 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, आपका 86 आएगा। देखिए इसको भी जोड़ दिया मैंने यहाँ तक, इसको भी जोड़ दिया, उसके बाद क्या आएगा, तो आपका 83 आएगा, 83 प्लस, उसके बाद प्लस आपका 71, प्लस आपका क्या आएगा 4, प्लस आपका 21। यहाँ तक आपके आ गया। फिर देखिए और उसके बाद डी वाले को भी जोड़ लेंगे। डी में क्या है, तो 1 है, प्लस 7 है, प्लस आपका 3 है, प्लस आपका 11 है। इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 534 आ जाएगा। कितना, तो 534 आएगा। तो देखिए 534 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपके जीते गए सीटों में आपकी कुल संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आपकी ऑप्शन नंबर डी की, यानी कुल नहीं सबसे ज़्यादा नहीं, यानी पूछ रहा है जीते गए सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 534 आपके जीते गए सीटों की संख्या है। तो 534 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए बढ़ते 15 नंबर की ओर। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान का सही मेल खाता हो। तो आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ भी आपकी रेखा है तो यहाँ भी एक रेखा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं, ऑप्शन में है पोलेनियम, सिलिकॉन, बिम्थन या बोरान। तो देखिए 6 का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 का, तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर सी बिप्थम। बिप्थम एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिप्थम अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। तर्क कह रहा है कि आज रविवार है, अवधारणा कह रहा है कल सोमवार है। क्या, तो कल सोमवार है, आज आपका अवकाश है। तो कौन सा आपका तर्क संगत है, तो देखिए 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, केवल अनुमान एक आपका तर्क संगत है कि तर्क के अनुसार ये आज रविवार है, अर्थात कल आपका सोमवार होगा। यानी आपका देखिए अगर आज आपका संडे है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कल आप उसके बाद आपका एक अगला दिन आपका मंडे होगा। अतः आपका जो कि देखिए कारण आपका एक आपका अनुमान तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या करें, दिए गए समस्या चित्र को नीचे दिए गए उत्तर चित्र में से किसी एक से संग्रहित है, उस चित्र को पहचान करना है, बताइए। तो देखिए इसमें आपका कौन सा बनेगा, ये वाला किस में है, तो देखिए ये वाला किस में है आपका, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला आपका इसमें है। देखिए यहाँ आ रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद आपका यहाँ आया, बन गया कि नहीं बन गया, ऑप्शन नंबर ए में था ये वाला सिस्टम। फिर देखिए कह रहा है जर्मन सिल्वर को किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते के अनुपात में 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। तो मिश्र धातु में तांबे से जस्ते निकेल के अनुपात आपका कितना था, देखिए क्या कह रहा है, बहुत इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे। तो आपका तांबा था क्या, तो देखिए आपका तांबा था, ये आपका तांबा है, तांबा है, तांबा कितना था, तो आपका 17 था। कितना, तो 17 था,
उसी प्रकार जस्ता देखिए, जस्ता तो जस्ता कितना है, तो आपका 7 था। उसके बाद निकेल का देखेंगे, निकेल का निकालेंगे तो देखिए निकेल का कितना दे रखा था, तो निकेल का आपको देखिए यहाँ पे 3। उसके बाद क्या है देखिए, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु तांबा और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ते का अनुपात 17:7 था, ये तो हमने कर दिया। जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात कितना है, तो आपका 3:4 है। कितना, तो आपका देखिए 3:4 है, 3:4 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आपका डिवाइड इसमें हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 त्रिक 21। उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 का किस में, तो 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 चौक कितना आ जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो देखिए अवशिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए 51, 21 और 28 हो जाएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है। इसी तरह आपको लगाना है और फास्ट तरीके से। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, गीता का पहला समीकरण नहीं, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। क्या कह रहा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय के। देखिए आपके वेलोसिटी और टाइम्स के, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था, जिसका क्या था, तो v बराबर क्या था आपका, u प्लस आपका 80 था। और सेकंड क्या था, फर्स्ट तो आपका ये था, सेकंड क्या था, तो आपका s बराबर ut हाफ 80 स्क्वायर, क्या हाफ 80 स्क्वायर था, क्या था, हाफ 80 स्क्वायर था। और तीसरा आपका क्या था, देखिए तीसरा तो आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस आपका 2as था। और लास्ट कौन सा था, तो देखिए आपका s बराबर u प्लस हाफ 80 प्लस ब्रैकेट में 2n-1, ये आपका चौथा था। सेकंड में दूरी तय की गई दूरी बताता था। ऑप्शन नंबर देखिए ये 4 थे, आपका 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय। कह रहा है 21 नंबर में, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो सभी जीन में, देखिए आपका किस में हो जाएगा 21 में, तो सभी जीन में, अपने जीन के आधा हिस्सा में, या फिर कह रहा है कि अपने अपने जीन के 1/4 हिस्से में, अपने जीन के 3/3 हिस्से में। तो 21 का हो जाएगा अपने जीवन के आधा हिस्सा में। जीन यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। यौन प्रजनन की बात करें तो देखिए मेल में बात करें, अगर मेल में बात करें तो देखिए आपका 22 + x कितना, तो 22 + x। और अगर फीमेल की में बात करें, फीमेल में तो आपका 22 + x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका बनेगा x + y, x + y बनेगा, जो कि आपकी लड़की बनेगी, या तो आपकी गर्ल्स बनेगी। और अगर सेकेंड पोर्शन की बात करें तो देखिए आपका 22 प्लस आपका y, और फिर देखिए 22 प्लस आपका x, तो इससे क्या बनेगा, y और x से क्या बनेगा, तो देखिए आपका लड़का बनेगा, क्या बनेगा, तो आपका लड़का बनेगा। तो जॉनसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आपके आनुवांशिक कूट निहित होता है उसे जीन कहलाता है। और देखिए मानव में आपके कुल 23 जोड़े आपके मानव में कुल 23 जोड़े होते हैं, और कितने 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों को दर्शाने के लिए इनमें से उपयुक्त वेन का चयन करें। भारत दे रखा है, महाराष्ट्र है और केरल है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके इंडिया, क्या ये आपका इंडिया हो गया, और इंडिया के अंदर ही आपके 2 राज्य हो जाएंगे, कौन से, महाराष्ट्र और केरला। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है 23 नंबर।
कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करती है। फिर और किसी को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वह मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन है, तो सूर्या है। कौन, तो सूर्या है। और आपकी कौन है, तो रम्या है। रम्या है। तो देखिए क्षमता की बात करें तो सूर्या क्या है, सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना आपका ज़्यादा काम करता है और रम्या आपकी x आपका काम करती है। तो इससे आपका 3 गुना ये हो जाएगा। समय की अगर बात करें टाइम की तो इसका x हो जाएगा, यानी काम का आपका ये उल्टा हो जाता है। क्या, तो काम का आपका समय का उल्टा हो जाता है। प्रश्न से देखें तो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा। क्योंकि 40 दिन तक काम आपके करते हैं तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा। देखिए x जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 20 आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा 40 आपसे 2 से, तो आपका 20 आएगा। सूर्या की बात करें तो देखिए सूर्या की बात करें तो सूर्या आपका कितना था, तो आपका x था, सूर्या आपका 3x था। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, सूर्या कितना, तो सूर्या का 20 दिन हो जाएगा। और रम्या का कितना हो जाएगा, रम्या का, तो रम्या का आपका हो जाएगा 60 दिन। कितना, तो रम्या का आपका 60 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो देखिए और 23 में हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 15 दिन। कितना, तो 15 दिन। अगर देखिए इन्हीं का फिर हम निकालें तो देखिए इन्हीं का हम निकालें तो देखिए आपका सूर्य था। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे, सूर्य और रम्या की। किसकी, सूर्य और रम्या की क्षमता निकालेंगे। तो देखिए कितना आया है, 20 आया है और 60 आया है। 20 आया, 60 आया है। तो देखिए इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो आपकी 60 हो जाएगी। एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। देखिए 20 से कटेगा कितनी बार है आपका, 20 3 आपका 60 और ये आपका 60 एक कम 60 कितना हो गया, तो 3:1 हो गया। तो देखिए इस पर आपका कितना समय लगेगा, तो आपका कितना है 60, 3 और 1 4 है। तो 60 में जब आपका कितना है 3 और 1 4 हो गया तो आपका कितना आ जाएगा, तो 15 दिन आ जाएगा। कितना, तो 15 दिन आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग करने के लिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए आपका गलत हो, आप गलत होंगे। तो कह रहा है 24 में कि एक तत्व का एक मोल है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। एक यौगिक के 1 मोल है, ये भी सही है। एक तत्व का 1 परमाणु है, ये भी सही है। एक यौगिक का 1 परमाणु, ये आपका जो है यह यौगिक क्या आपका कथन आपका गलत होगा। यौगिक वह पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किसमें गुणा किया जाए आपका, अगर ये आपकी 40 संख्या प्राप्त करनी हो। तो देखिए क्या है, तो 6 सही आपका 2 बटा आपका कितना है, तो 9 है। कितना है, 2 बटा आपका 9 है। इंटू में आपका x बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो 9 चौक 54 2 56 बटा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर आपका इधर 40 दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए इधर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका इधर देखिए 40 इंटू आपका 9 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका 56 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया, x बराबर। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आपका कटेगा कितना, ये आपका कटेगा देखिए ये कितना, ये आपका 7 बार कट जाएगा इधर। और देखिए कितना हो जाएगा, तो नहीं ऐसे आपका ऐसे काटिए इसको। देखिए इसके इससे आपका 8 से काट दीजिए। कितना, तो 8 5 40 हो जाएगा, कितना, हाँ 8 5 40 हो जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। इससे काटिए। देखिए ऊपर क्या बचा, तो 5 इंटू 9 बच गया और नीचे आपका 8 7 बच गया। क्या हो जाएगा, 5 9 45 बटा में आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए जब 45 में 6 से 7 में 7 से 45 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 सही आपका 3/7 आ जाएगा। किस में है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। क्या कह रहा है कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन है? 26 नंबर में तो कौन है? तो गुरिंदर सिंह। कौन? तो गुरिंदर सिंह। और देखिए वॉलीबॉल का खेल का आविष्कार 1895 में आपके विलियम जी मॉर्गन ने किया था। इस खेल के पहले सिंटरनेट के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो देखिए आपका कौन सा है? तो हाइड्रा है। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। आगे 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। देखिए गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल कहा जाता है। उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों ही किसी गोले को कटे हुए भाग से आपके होते हैं और गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और फोकस दूरी बराबर क्या होती है? फोकस दूरी बराबर क्या होती है? तो आपकी वक्रता त्रिज्या क्या? तो वक्रता त्रिज्या अपॉन में क्या होती है? तो अपॉन में आपका 2 होता है। ये आपका होता है। फिर देखिए 29 नंबर कह रहा है वर्ष 2007 के चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखिए किसने? तो मनोहर पर्रिकर ने। कौन? तो मनोहर पर्रिकर ने वर्ष 2017 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार आपके ग्रहण मनोहर पर्रिकर ने किया था। और मनोहर पर्रिकर के मृत्यु होने के बाद प्रमोद सामंत। कौन? तो आपके देखिए प्रमोद सामंत को बनाया गया जो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। फिर देखिए 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? तो ये कौन से थे? आपके चार्ल्स कूलम्ब थे। कौन? तो चार्ल्स कूलम्ब थे नामक वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को आपको नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर 2 आवेशों के बीच की कार्य करने वाले बल के लिए 2 नियम प्रतिपादित किया था। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर कि आपके 2, 14, 16 इधर आपका दे रखा है, 3, 21, 24 इधर है, 8, 56, 64 इधर है, 5, 3, 41 इधर है। तो एक सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं रखता वह कौन सा है? यानी इन चारों में से कौन सा जो है आपका समूह आपका संबंधित नहीं रखता है? 31 नंबर में ही पूछ रहा है। तो देखिए 2 सत्य कितना होता है? 2 सत्य आपका 14 होता है। अगर देखिए 2 सत्य आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 14 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? 2 अठे कितना होगा? 2 अठे आपका 16 हो जाएगा। फिर देखिए 3 सत्य कितना होगा? तो 21 होगा। 8 तिरिक कितना होगा? तो 24 होगा। यहाँ देखिए ध्यान से। फिर आप देखिए सी नंबर की ओर 8 सत्य कितना हो जाएगा? तो 8 सत्य आपका 56 होता है। फिर 8 अठाई कितना होता है? तो आपका 64 होता है। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए उसी प्रकार 5 सत्य कितना होता है? तो आपका 35 होता है। फिर आप देखिए 5 सत्य कितना होता है? तो आपका 35 होता है। 5 सत्य 35 होता है आपका। इस पे ध्यान दीजिए डी वाले पे। फिर उसके देखिए 5 गुणे 8 कितना करेंगे? तो 8 × 40 हो जाएगा और +1 आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 41 हो जाएगा। यानी 5, 31 और 41 आपके अन्य से भिन्न है। कौन? तो आपके 5, 41, 5, 5, 31 कितना? 41 है या क्या है? ये वाला होगा ना ऑप्शन नंबर, ये वाला जो है आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या 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 कह रहा है 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है या अमोनियम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक धनायन है? 32 नंबर में पूछ रहा है।
तो आपका कौन हो जाएगा, तो अमोनियम हो जाएगा। देखिए अमोनियम यानी NH4 आपका क्या बनाता है, तो धनायन बनाता है, और ये आपका धनायन बनाता है। अमोनियम नाइट्रोजन एक स्थायी हाइड्रा है, जो आपका क्रिया करके देखिए क्या होता है, तो N2 प्लस आपका क्या होता है, तो 3H2। अब ये क्रिया कराएंगे अगर एक दूसरे के, तो क्या बनेगा, तो 2NH3 प्लस 24,000 कैलोरी। कितना, तो 24,000 आपका कैलोरी। तो अमोनिया का सर्वप्रथम प्रिस्टले ने बनाया था। किसने, तो अमोनिया को सर्वप्रथम प्रिस्टले ने बनाया था। अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, अमोनियम लक्षण, कृत्रिम रेशम, आंसू गैस, विस्फोटक और बर्फ आदि बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 32 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 33 नंबर, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो देखिए 33 का हो जाएगा आपका बूथ स्कूल शिकागो में। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बूथ स्कूल शिकागो विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। रघुराम राजन RBI के आपके 23वें आपके गवर्नर थे। रघुराम राजन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी थे। वर्ष 2023 से आपके 6 तक, कब, तो 6 तक आपके IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी देखिए सेविंग कैपिटलिज्म है, फ्रॉम कैपिटलिस्ट है, लाइन्स हाउ हिटेन है, और देखिए इकोनॉमी आपकी आदि है। फिर देखिए आपका 34 नंबर के ऊपर कह रहा है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ऑप्शन में है प्रोस्टेट, वृषण, वास डिफरेंस, या आपका वीर पुटिका। तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, देखिए यह आपका कौन सा होता है, तो वृषण यानी टेटिस्ट। तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। मनुष्य का नर जनतंत्र निम्नलिखित अंगों का बना होता है। आप जैसे आपका अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिनियाँ हो गई, शुक्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, शीशन एवं प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथियों के से आपका बनता है। 35 नंबर कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पे आपका -1। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका बात करें तो कितना होता है, तो देखिए आपका 9.46 × 10⁻15 आपके 15 मीटर होता है। कितना, तो एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 × 10 आपके 15 मीटर होता है। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का आपका पारसेक इकाई होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर अगर बात करें तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपका 3.08 ये आपका कितना है, तो 10⁻16 आपका 16 होता है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। उस विकल्प का चयन करिए जो निम्न चित्र को खाली जगह पर आपका सही जगह से आपका फिट बैठेगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या आएगा, तो यहाँ देखिए तो 36 नंबर में देखिए क्या आएगा, यहाँ आपका यहाँ पे बना हुआ है। 1 मिनट मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। तो देखिए इसमें आपका था कौन सा, स्क्रीन तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बनेगा, क्योंकि ये आपका बनेगा। देखिए फिर क्या कह रहा है 37 नंबर, एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अगर वर्गाकार खेत की क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए वर्गाकार खेत की क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो 196 वर्ग मीटर है। और भुजा देखेंगे तो भुजा का निकालेंगे तो आपका क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो 196 है।
ये किसका है? तो आपका 14 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है लालू और बालू की आय का अनुपात 1/2 है। यदि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3/5 हो जाता है तो व्यक्ति की आय क्या होगी? तो देखिए आपकी कितनी है, तो मान लेंगे आपका एक लालू है और एक आपका बालू है। लालू है और बालू है, ये आपके बिहार वाले लालू नहीं है, ये आपके रेलवे वाले लालू और बालू हैं। तो देखिए आपका x हो जाएगा और आपका बालू का हो जाएगा 2x। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस आपका कितना दे रखा है, 7 वर्ष बाद दे रखा है, 7 वर्ष बाद। तो आपका देखिए 2x, ये आपका लालू का ऊपर हो गया, बालू का आपका नीचे हो गया, बराबर किसके है, तो आपके 3/5 आपका हो जाएगा 7 वर्ष बाद। तो आपका 7 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 7 5 बराबर आपका इधर देखिए 3 आपका इधर हो जाएगा, फिर आपका अपान में हो जाएगा 2x प्लस आपका 7। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, फिर ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, बराबर इधर देखिए ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर देखिए 5x में से x बराबर क्या आएगा, तो देखिए इधर आपका आ जाएगा कितना, तो 35 आपका इधर हो जाएगा। फिर आपका देखिए ये आपका 21 है, ये 6x में से 5x जाएगा तो आपका 1x आएगा, तो आपका ये घटेगा 21 आ जाएगा। ये आपका 5x में से ये जाएगा तो आपका 1x आ जाएगा, x आप फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो x 35 में से जब आपका 21 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। कितना, तो 14 वर्ष आएगा। बड़े व्यक्ति की निकालेंगे तो बड़ा व्यक्ति कितना है, तो 2x है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे आपका 14 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे आपका 14 है तो आप कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है यदि घोल से, क्या कह रहा है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए आपका डैश डैश आपका होता है। तो क्या देखिए आपका ए हो जाएगा कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। यदि घोल से धातु ए और धातु बी की प्रतिस्थापित करते हैं तो धातु ए जो है वह बी की तुलना में आपकी अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। फिर देखिए 40 नंबर कह रहा है 2 और 98 के बीच आपका मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात निकालेंगे 2 और 98 के बीच, तो देखिए 2 आपका x हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा x बटा आपका 98 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, x का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x² हो जाएगा, इधर आपका होगा 2 गुणे 98, 2 गुणे 98 बराबर देखिए x² बराबर कितना आ जाएगा, 198 आपका कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। 98 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर ये आपका इधर जाएगा, तो ये आपका 196 इसमें आ जाएगा, करनी में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका किसका होता है, 196 14 का वर्ग होता है, किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 14 नंबर 41 नंबर निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक के द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर को चयन करना है। तो देखिए कितना है, तो NL है, कितना है, तो N14 पे L12 पे -2, L12 पे J10 पे कितना है, तो -2, J10 पे आपका 8 पे कितना, तो -2, फिर आपका कितना होना चाहिए, तो आपका -2 करेंगे तो आपका F होना चाहिए, कितना F होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनें। क्या दे रखा है, 42 नंबर में आपको अनुपस्थित शब्द चुनना है। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार अंगूर क्या है, तो अंगूर आपके समूहों का गुच्छा है। क्या, तो अंगूर आपका क्या है, ये आपका अंगूर दे रखा है, क्या है, तो आपके ग्राफ्स हैं यानी अंगूर है, ये आपका अंगूर है। ये क्या है, आपका बंच में होता है, क्या, तो इसे बंच कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, तो फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फ्लॉक कहते हैं। देखिए अंगूर आपका गुच्छे में होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बंच कहते हैं। उसी प्रकार भेड़ का समूह को क्या कहते हैं, तो फ्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं और सेकेंड पार्ट में मैं इसका पूरा सॉल्व करा दूंगा इस पार्ट को, इस प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए आज का टेस्ट ये समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।